बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को करू प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनि देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ सतगुरु परम विनय करो प्रणाम, उघरई विकट कपाट और सुमरन जिनके नाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश, चरणों में करो वंदना हृदय करो परवेश। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज जी की जय। धामधनी के लाडले व आत्म संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा प्रसंग चल रहा है श्री कृष्ण की त्रिधा लीला। तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से श्री कृष्ण जी के अंदर जो तीन पुरुषों का वर्णन आता है, उन तीनों पुरुषों की शक्तियों ने प्रवेश किया और अलग अलग तीनों शक्तियों ने अलग अलग क्रियाएं की। इसीलिए श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला कहा जाता है। तो अब आता है कि श्री कृष्ण जी के अंदर ये शक्तियाँ आई तो कब कब आई, उसका वर्णन हमने पिछली वीडियो में देखा। अब दोबारा से फिर उसको एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं कि जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण होता है, कहाँ पर? कंस के कारागृह में। तो वहाँ पर चतुर्भुज स्वरूप में विष्णु भगवान दर्शन देते हैं वसुदेव जी को और दो भुजा स्वरूप के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि तुम इसको कहाँ पर ले जाना? गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ देना। तो अब हम देखते हैं जब कंस के कारागृह में होते हैं तो चतुर्भुजी विष्णु भगवान दर्शन देते हैं और दर्शन देकर वापस वे चले जाते हैं। जो तारतम वाणी के अंदर भी श्री जी कहते हैं, वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपनी ठोर, पीछे प्रकटिया दो भुजा सौ स्वरूप सनंद है और। यानी विष्णु भगवान चतुर्भुज स्वरूप से दर्शन देकर वे बैकुंठ में चले गए, अपने ठोर चले गए। उसके बाद दो भुजा स्वरूप बालक प्रकट हुआ है, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि सोई स्वरूप सनंद है और, कि ये जो स्वरूप है ये अलग है। तो ये अलग कौन सा है? क्योंकि इनके अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आवेश और अक्षर ब्रह्म की आत्मा ने प्रवेश किया और विष्णु भगवान की भी इनके अंदर ही आकर फिर समाहित हो गए, क्योंकि उनको भी ये लीला करनी थी। अब देखते हैं ये तीनों शक्तियों में से यहीं पर कारागार के अंदर ही प्रवेश कर गई। लेकिन कुछ की मान्यता है कि राज्य महाराज जी का जो आवेश आता है, तो वो राज्य महाराज जी का आवेश कहाँ पर आता है कि प्रातः 4 बजे आता है। क्यों? क्योंकि महाराज जी जो वर्णन कर रहे हैं एक चौपाई में कि वसुदेव गोकुल ले चले ताको ना कहे अवतार, सो तो नहीं इनहद का बेहद लीला है पार। तो यहाँ पर मानते हैं कुछ सुंदर साथ कि उनका जो राज्य महाराज जी का आवेश आया, जब वसुदेव जी श्री कृष्ण जी को अपने सिर पर धारण कर ले जा रहे थे और जमुना जी पार कर रहे थे, तब वहाँ पर राज्य महाराज जी का आवेश आया। और फिर जब नंद बाबा के घर में प्रवेश किया तो वो स्वरूप के अंदर हमारे धामधनी का आवेश था। लेकिन अब विचार करें इस चौपाई के ऊपर जो महाराज जी कह रहे हैं कि वचन कहे वसुदेव को फिरे बैकुंठ अपनी ठोर, पीछे प्रकटिया दो भुजा सौ स्वरूप सनंद है और। तो विचार करें कि जो कारागृह के अंदर ही विष्णु भगवान तो दर्शन देकर अपनी ठोर चले गए, तो फिर जो दो भुजा स्वरूप बालक प्रकट हुए हैं तो फिर वे कौन थे? तो ये दो चौपाइयाँ अलग अलग विपरीत भाव प्रकट कर रही हैं। एक जगह कहा जा रहा है कि जो वसुदेव जी के जो नंद बाबा के घर में गए तो उसे तो अवतार ना कहिए, और फिर दूसरी चौपाई में कह रहे हैं कि वसुदेव जी को जो दर्शन दिए चतुर्भुजी ने वे तो अपने ठोर चले गए, और जो कह रहे हैं कि जो दो भुजा बालक प्रकट हुए हैं तो वे तो सोई स्वरूप सनंद है और वो तो कोई दूसरा स्वरूप है, विष्णु भगवान तो नहीं। तो यहाँ पर विचारणीय बात है कि फिर श्री राज्य का आवेश कहाँ पर आया है? हैं तो तीनों शक्तियाँ, लेकिन थोड़ा ये मतभेद होता है कि राज्य महाराज जी का आवेश कंस के कारागृह में आया है या जमुना जी पार करते हुए आया है या फिर जब नंद बाबा के यहाँ पर प्रवेश किया घर में तब आया है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मंथन किया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि जब श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हुआ
और चतुर्भुज विष्णु भगवान ने दर्शन दिए। तो जो 2 भुजा स्वरूप बालक प्रकट हुआ, उनके अंदर अक्षर की आत्मा और राज्य महाराज जी का जोश था, कारागृह के अंदर ही। वो समय कौन सा था? 12 बजे का ही समय। तो इसीलिए सब जगह जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है वो 12 बजे ही मनाई जाती है। चाहे विष्णु रूप में मानने वाले श्री कृष्ण जी को उनका जन्म उत्सव मनाए, वो भी 12 बजे मनाते हैं। चाहे गोलोकी के रूप में मानने वाले उनका जन्म उत्सव मनाए, वो भी 12 बजे ही मनाया जाता है। और चाहे हमारे प्रणामी निजानंद संप्रदाय में, हमारे धर्मस्थलों में, मंदिरों में, आश्रमों में, जहाँ पर भी देखे सब 12 बजे ही मनाते हैं। और धनी देवचंद जी महाराज जी और प्राणनाथ जी महाराज जी के समय में भी 12 बजे ही मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी साक्षी मिलती है जब हमारे वो आता है षट ऋतु ग्रंथ। तो षट ऋतु ग्रंथ के अंदर जब महामते श्री प्राणनाथ जी बार बार विरह करते हैं सतगुरु धनी देवचंद जी से, जब अलग हो जाते हैं तो वे सारे त्योहारों को याद करते रहते हैं कि मैं किस किस तरह से अपने सतगुरु के साथ में ये त्यौहार, ये उत्सव मनाता था। लेकिन जब वे उनसे अलग रहना पड़ा उनको, तो फिर उनको सारे उत्सव याद आते हैं। तो उसी के बीच में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी उनको याद आती है कि मैं अपने सतगुरु के साथ में कैसे ये उत्सव मनाता था। और यही परंपरा अब तक भी हमारे आश्रमों में, हमारे मंदिरों में चली आ रही है कि श्री कृष्ण जन्म उत्सव मनाया जाता है, लेकिन 12 बजे ही मनाया जाता है। अब इसका कारण क्या बताया जाता है कि जब श्री कृष्ण जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हुए तो समय भी स्थिर हो गया था, स्तंभ हो गया था, रुक गया था वहाँ पर उनके स्वागत के लिए। इसीलिए तो जो द्वारपाल थे वे भी सो गए, जो द्वार थे वे खुद खुल गए, जो वसुदेव जी के हाथों पैरों में बेड़ियाँ थी वे खुद ब खुद खुल गई, क्योंकि उस समय क्या कर रही थी? योग माया शक्ति ने कार्य करना शुरू कर दिया था। तो जब ये विचार करिए कि जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरा पर आ रहे हैं तो क्या जो समय है वो समय भी अपनी गति से चलता रहेगा, क्योंकि जड़ हो चाहे चेतन हो, सब उस परमात्मा के स्वागत के लिए सब स्थिर हो जाते हैं। जैसे रास के अंदर भी वर्णन आता है कि रास की लीला को देखने के लिए चंद्रमा भी ठहर जाता है, जमुना जी का बहता हुआ जल भी ठहर जाता है, पशु पक्षी भी चहचहाना बंद कर देते हैं, सब उस लीला को देखने में मग्न हो जाते हैं। तो जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ रहे हैं, गोलोक के श्री कृष्ण जी आ रहे हैं, तो क्या समय अपनी गति से चलता रहेगा? नहीं, वो समय भी यहाँ पर स्तंभ माना गया है, स्थिर रुक गया है उनके स्वागत के लिए। और लौकिक व्यवहार में भी देखा जाता है कि लौकिक व्यवहार में भी जब कोई अपने से बड़ा अधिपति आता है या अपने संत गुरुजन आते हैं तो उनके स्वागत के लिए सब कोई खड़ा होकर उनका सम्मान करते हैं। ये नहीं कि कोई आ रहा है और वो अपने कार्य में बिजी है। तो इसी तरह से जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यहाँ पर अवतरित हुए तो समय भी वो रुक गया, इसीलिए सब उसके स्वागत के लिए आए। जैसे अका कि इंद्र देवता भी बरसात करने लगे, जमुना जी भी उनके चरण स्पर्श करने के लिए अपना उछाल लेने लगी। शेषशायी नाग देवता हैं जो वे भी क्या करने लगे, शेषशायी विष्णु भगवान वे भी नाग का रूप धारण करके उनके ऊपर छत्र छाया करने के लिए आ गए, यानी सब उनकी सेवा के लिए उपस्थित हो गए। तो इसी तरह से ये समय कब तक रुका हुआ माना जाता है? जब तक वसुदेव जी कारागृह से श्री कृष्ण जी को लेकर चलते हैं और चलते चलते कहाँ पर जाते हैं वे? गोकुल में नंद बाबा के घर। तो उनकी दूरी कितनी है? 9 किलोमीटर की दूरी है। तो अब ये मानिए कि 9 किलोमीटर की दूरी पर वे लेकर गए तो जाने में कम से कम 2-2.5 घंटे तो लगेंगे ही, फिर लौटकर वापस आने में भी टाइम लगेगा। तो इतने समय तक जब तक वे गए और वहाँ से उस कन्या को लेकर आए और आकर फिर कारागृह में हुए, फिर ऐसे जैसे द्वार बंद थे सबके सब द्वार बंद हो गए, जो द्वारपाल मूर्छित हो गए थे वे भी अपनी होश में आए, और जो वसुदेव जी की जो बेड़ियाँ खुल गई थी वे भी चूंकि तो बंध गई। और जैसे ही वहाँ पर आई उस कन्या ने रुदन करना शुरू किया तो उस समय से वो समय फिर चलायमान हो गया, फिर उस समय ने अपनी गति पकड़ ली। तो इस तरह से ये समय रुका रहा। तो चाहे इन राज्य महाराज जी के आवेश को इस समय के बीच में कहीं पर भी माने, चाहे कंस के कारागृह में माने, और चाहे जमुना जी पार करते हुए माने, और चाहे नंद बाबा के घर में प्रवेश करते समय माने, है वो समय एक ही, क्योंकि वो समय रुका हुआ है। लेकिन उस सब के समय को मानकर एक समय माना जाता है, वो माना जाता है श्री कृष्ण जी के प्रकटीकरण का 12 बजे का समय। भाद्रवे महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रात्रि 12 बजे। तो यहाँ पर ही तीनों शक्तियाँ उनके अंदर प्रवेश कर जाती है। अब यहाँ से प्रवेश करने के बाद में कहाँ की लीला चलती है? गोकुल की लीला।
तो ये लीला भी कैसी है? प्रेममय लीला है। जो महाराज जी कह रहे हैं कि वसुदेव गोकुल ले चले ताकू ना कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का बेहद लीला है पार। कि इन्होंने जो ये स्वरूप भी अलग है तो इनकी लीलाएं भी अलग हैं। तो अब इन लीलाओं के बारे में वर्णन करते हुए श्री जी बताते हैं कि जो यहाँ पर 3 लीला हुई हैं तो सारी मिक्स लीलाएं तीनों, लेकिन अब तक बिना तारतम्य ज्ञान के इनका अलग अलग विवरण नहीं दिया गया। ये तारतम्य वाणी के प्रकाश से ही संभव हो सका है कि श्री कृष्ण जी के अंदर त्रिविध लीला रहस्य किस तरह से छिपे हुए। हाँ, शास्त्रों में लिखे जरूर है, लेकिन उनका खुलासा कोई अभी तक कर नहीं पाया। जैसे बुद्ध गीता ग्रंथ के भी जो हमारा श्रुति अध्याय है उसके भी 10वें श्लोक में साक्षी मिलती है, जिसमें ब्रह्मा जी नारद जी को त्रिधा लीला के बारे में बताते हैं। और भी शास्त्रों में मिलती है, जैसे कहते हैं कि गोकुल मथुरा च द्वारकापत्य अनुकर्मांत कृष्ण लीला त्रिधा पोक्ता तत् हृदय अनेकदा। तो ये त्रिविध रहस्य लिखे हुए हैं जगह जगह। और ब्रह्मा जी ने तो बुद्ध गीता के अंदर नारद जी को बिल्कुल ही क्लियर बता दिया कि ब्रज में लीला करने वाले कोई और स्वरूप हैं, फिर कंस का उद्धार करने वाले दूसरी स्वरूप हैं, और फिर द्वारिका में जाकर राज्य करने वाले जिन्होंने द्वारिका की स्थापना करी वो स्वरूप और है। ये साक्ष्य में बुद्ध गीता के श्रुति अध्याय के 10वें श्लोक में प्राप्त होती है। तो इसी तरह से इसका पूर्ण खुलासा जागृत बुद्धि के माध्यम से श्री जी ने किया है। तो अब हम देखते हैं कि जो गोकुल के अंदर 11 वर्ष और 52 दिन की लीला हुई, केवल श्री कृष्ण जी के 11 वर्ष और 52 दिन, वो तो हमने पिछली वीडियो में बताया है कि 11 वर्ष और 52 दिन तक की लीला है। लेकिन फिर अगर श्री कृष्ण जी की अलग लीला होती है, 11 दिन की प्रतिबिंबित लीला होती है, और फिर 112 वर्ष द्वारिका की लीला होती है। तो अब हम बात कर रहे हैं केवल किसकी? जो श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष और 52 दिन तक लीला की। 11 वर्ष और 52 दिन, तो ये हम बात कर रहे हैं 11 वर्ष और 52 दिन, जो कहाँ पर लीला हुई है? गोकुल में लीला, गोकुल में। तो ये तीनों शक्तियों ने अलग अलग लीला की है। और जो 11 दिन की लीला है प्रतिबिंबित लीला, और फिर 112 वर्ष की लीला है, उसका अलग वर्णन किया जाएगा। अभी केवल हम बात करते हैं 11 वर्ष और 52 दिन की लीला। तो इन श्री कृष्ण जी के अंदर शक्तियां कौन कौन सी रही? एक तो रही है अक्षरातीत की शक्ति, एक अक्षर ब्रह्म या गोलोकी कहे, और दूसरी विष्णु भगवान की शक्ति। ये तीनों शक्तियों ने किसके अंदर प्रवेश किया है? श्री कृष्ण जी के अंदर, ये यहाँ पर गोकुल में जो लीला हुई है। तो अब जो विष्णु भगवान की लीला हुई है वो अलग लीला है। जो अक्षर ब्रह्म की लीला हुई है, यानी अक्षर ब्रह्म को हम गोलोक भी कहेंगे, क्योंकि गोलोक की सारी सामग्री यहाँ पर आई थी। ठीक है, अक्षर ब्रह्म की आत्मा है, लेकिन लीला कौन सी करी है? गोलोक। ये स्वरूप एक ही है, और अक्षरातीत की यहाँ पर लीला है। तो अब देखते हैं 11 वर्ष 52 दिन जितनी भी यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी के तन में इन तीनों की शक्ति आई है, इसी तरह से 3 आत्माएं भी यहाँ पर आई है, जिन 3 आत्माओं को क्या कहा गया है? ब्रह्म सृष्टि। ब्रह्म सृष्टि तो परमधाम से आई हुई, जो अक्षरातीत की शक्ति है। अक्षर ब्रह्म की शक्ति कौन सी है? ईश्वर सृष्टि, जिनको कुमारिका कहा गया है। ब्रज की भाषा से क्या कहा गया है? कुमारिका या ब्रह्म ईश्वर सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि। और विष्णु भगवान की है यहाँ पर ये। तो सुंदर साथ जी, अब हम देखते हैं कि 28वें द्वापर के अंदर जो श्री कृष्ण जी का प्रकटीकरण हुआ, तो उनके अंदर तीनों शक्तियों ने प्रवेश किया। तो हमने देखा कि किस किस तरह से कब हुआ। अब हम देखते हैं उनकी लीलाओं को। तो ये देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं ये क्या है? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जिनको श्री राज कहते हैं। श्री राज, श्यामा जी और ब्रह्म आत्माएं। बारह 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं। ठीक है, तो ये तो है परमधाम से आई हुई शक्ति। ये सब क्या हुई? श्री कृष्ण जी के अंदर ही मौजूद हुई यहाँ पर। ये
अब यहाँ से आते हैं गोलोक की शक्ति, गोलोक के श्री कृष्ण जी, इनके साथ में इनकी कुमारिकाएं व्रती, जिनको ब्रह्मश्रेष्ठी कहा है, और गोप, ग्वाले, और गोप बालक, नंद यशोदा, जितनी भी चीज़ आई हैं यहाँ से, ये सब यहीं पर आई है। और श्री कृष्ण जी की शक्ति, श्री कृष्ण जी के अंदर गोलोक के श्री कृष्ण जी और 24,000 कुमारिकाएं यहीं पर आई हैं। और फिर देखते हैं जो है विष्णु भगवान, तो विष्णु भगवान की शक्ति भी इनके अंदर आई है, और उनके जो जीव हैं, उत्तम जीव या जैसे भी जीव हैं, सब यहाँ पर आए हैं। तो हम देखते हैं ये तीनों शक्तियाँ श्री कृष्ण जी के तन में प्रवेश कर गई, यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति, गोलोक की श्री कृष्ण जी की शक्ति और विष्णु भगवान की शक्ति। यहाँ गोलोक के अंदर जो श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं तो वे यहाँ पर आए हैं। अब जो राज्य की शक्ति, गोलोक की श्री कृष्ण जी की शक्ति और विष्णु शक्ति की, यह तीनों की शक्ति श्री कृष्ण किसके अंदर आई है? श्री कृष्ण जी के तन में। ठीक है। अब जो श्री श्यामा जी हैं वे किनके तन में आई हैं? श्री राधा जी के। और जो 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं वे किनके तन में आई हैं? ब्रजवधु के तन में, जो गोकुल की बहुवे थी, तो उनको, जिनको सखी के नाम से कहा गया है, ब्रजवधु। ब्रजवधु में जो महाराज जी भी वाणी में कह रहे हैं कि जो नींद में देखा सुपन, यो उपजे हम ब्रजवधु जन, यानी जिस तरह से सौपन में देखा जाता है इसी तरह से हम परमधाम के अंदर बैठे हुए ही यहाँ गोपियों के तन में आए तो हम इसको ही अपना घर जानने लगे। ठीक है। अब ये गोलोक की शक्ति श्री कृष्ण जी के तन में ही आई है, यहाँ पर इसको हम लगाते हैं, ये श्री कृष्ण जी की शक्ति, गोलोक की शक्ति भी श्री कृष्ण जी के तन में आई है। लेकिन इनके साथ में जो ब्रजवधुएं हैं, इनकी कन्याएं हैं, जिनको कुमारिका कहा गया है, कुमारिकाएं, ये कितनी हैं? 24,000। 24,000। और ब्रह्म आत्माएं कितनी हैं? 12,000। इस तरह से। तो यहाँ पर जो ब्रजवधुओं की जो कन्याएं हैं, जिनकी कई कई कन्याएं थी, लेकिन दो कन्याओं के अंदर, दो कन्याओं के अंदर गोलोक की अक्षर ब्रह्म की व्रतियां थी, तो उन्होंने आकर यहाँ पर ब्रज की लीला में आनंद प्राप्त किया है। तो जितने भी, चाहे किसी भी ब्रजवधु के चाहे कितनी कन्याएं थी, लेकिन दो कन्याओं के अंदर 12,000 ब्रजवधुएं थी, तो उनकी दो दो के अंदर कुमारिकाएं थी। तो इन्हें छोटी होने के कारण और कुमारी होने के कारण ही कुमारिकाएं कहा गया है। तो अब अगर ब्रज की भाषा से देखें तो 12,000 जो ब्रह्म आत्माएं हैं, तो ब्रह्म आत्माओं को क्या कहा गया है? ब्रज में सखी। और जो ये कुमारिकाएं हैं इनको कहा गया कुमारिकाएं। और यहाँ पर अब क्या कहा गया? जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टि। इसी तरह से जो ये कुमारिकाएं हैं, ब्रज में तो इनको कुमारिकाएं कहा, लेकिन अब यहाँ पर क्या कहा? इनको ईश्वरीय सृष्टि। ये ऐसे। और ये जो विष्णु भगवान की आई है, ये तो है ही जीव सृष्टि, जिसको उत्तम जीव भी कहा गया है। ये तो इन सब ने मिलकर श्री कृष्ण जी के साथ गोकुल की लीलाओं में आनंद प्राप्त किया है। तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी की शक्ति भी, विष्णु भगवान की शक्ति भी श्री कृष्ण जी के तन में ही प्रवेश कर गई। तो इस तरह से यहाँ पर तन तो एक श्री कृष्ण जी का है, लेकिन उसके अंदर शक्ति 3 है। एक पूर्ण परमात्मा की शक्ति, एक श्री कृष्ण गोलोकी की शक्ति और एक विष्णु भगवान की शक्ति। लेकिन इनके साथ में लीला करने के लिए ब्रह्म आत्माएं भी आई हैं, इनके साथ में इनकी कुमारिकाएं आई हैं और विष्णु भगवान के साथ में जीव सृष्टि आई है। और जितने भी अब इनकी देखते हैं हम लीलाओं का, तो 3 ही लीलाएं हैं। जैसे त्रिविध शक्ति इनके अंदर हैं, तो त्रिविध ही इनकी लीला है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति यहाँ पर आई है, वो कितने दिन की लीला की बात कर रहे हैं हम श्री कृष्ण जी? केवल 11 वर्ष और 52 दिन की। कितने कर रहे हैं? केवल 11 वर्ष और 52 दिन। ठीक है, इन दिनों की बात कर रहे हैं। बाकी की लीला तो फिर प्रतिबिंबित लीला हुई है, उसका वर्णन आगे किया जाएगा।
तो अब 11 वर्ष 52 दिन की लीला में देखते हैं ये तीनों लीलाएं मिश्रित हैं यहाँ पर। तो उनके जो अलग अलग विभाजन किया जाता है वो तारतम्य वाणी के माध्यम से किया जाता है, तारतम्य ज्ञान के प्रकाश से ही किया जा सकता है। अब कैसे देखते हैं यहाँ पर, सर्वप्रथम देखते हैं कि जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति यहाँ पर आई है तो वो क्यों आई है? अपनी ब्रह्म आत्माओं के कारण, क्योंकि ब्रह्म आत्माओं को ये दुख सुख का खेल दिखाना था। तो यहाँ पर जब आते हैं तो श्री कृष्ण जी हैं, राधा जी हैं और 12,000 ब्रह्म आत्माएं हैं जो ब्रजवधुओं के रूप में हैं। तो जितनी भी हमारे साथ में लीलाएं की हैं धामधनी ने, प्रेममयी लीलाएं, जैसे वन विहार की लीला हुई, माखन चोरी की लीला हुई, दान लीला हुई या फिर रास लीला हुई, तो ये सब किसने की हैं? पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति ने, आवेश रूप में जो शक्ति आई हुई है। तो जितनी भी प्रेममयी लीलाएं हुई हैं राजी महाराज जी ने जो की वे हम ब्रह्म आत्माओं के साथ में की, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, क्योंकि हमको वे आनंद देते थे। हमें यहाँ पर भले ही ये काल माया का ब्रह्मांड है, बिल्कुल सौपन अवस्था का ब्रह्मांड है। कहा ना कि जो नींद में देखे सुपन, यो उपजे हम व्रजवधु जन, उपजत ही यह आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। तो भले ही हम सौपन अवस्था में थे, ये काल माया का ब्रह्मांड था, लेकिन फिर भी जब हम यहाँ पर उपजे, प्रकट हुए, इसको देखने लगे, तो उपजत ही आशा घनी, हम कब मिलसी अपने धनी। तो ये इच्छा हुई कि हम अपने धनी से कब मिले। तो अब ये देखते हैं कि ऐसी इच्छा क्यों हुई, कि फरामोशी में हैं, क्योंकि परमधाम के अंदर राज्य महाराज जी ने पहले ही कहा था कि तुम जाकर मुझे भी भूल जाओगे, अपने आप को भी भूल जाओगे, अपने घर को भी भूल जाओगे, मैं तुम्हारे पास में रहूँगा लेकिन फिर भी तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे। तो फिर ऐसा कैसा हुआ कि हम सब कुछ भूलते हुए भी, काल माया के ब्रह्मांड में होते हुए भी, धामधनी को कैसे उनके प्रति वो लगाव रहा? तो ये है अंकुर के बल पर, संबंध के बल पर। क्योंकि तारतम्य वाणी में श्री जी फरमाते हैं, ब्रह्म आत्माओं की पहचान बताते हुए कहते हैं कि पार वतन जो सुहागिन, ताकि नेक कहूँ पहचान, जो कदी भूली वतन तो भी नजर तहा निदान। कि पार वतन जो सुहागिन, जो पार वतन की जो सुहागिन है, उनकी मैं बहुत पहचान, लेकिन मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ ताकि नेक बताऊँ पहचान, कि भले ही वो सौपन अवस्था में हो तब भी उसकी दृष्टि अपने प्रियंतम पर ही लगी रहती है। तो ये किस कारण हुआ? अपने संबंध के कारण। बाहर से भले ही पहचान नहीं है, लेकिन अंदर से का हृदय अपने धामधनी के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। तो उसी प्रेम के आधार पर ये यहाँ पर लीला होती है। तो श्री कृष्ण जी बाल रूप में थे, लेकिन फिर भी हमारे साथ में जोबन लीला करते थे। बाल चरित्र, लीला जोबन, इस तरह से हमने अपने धामधनी के साथ में अनेक प्रेममयी लीलाएं की। तो श्री कृष्ण जी जब हमारे घरों में जाते और माखन की चोरी करते, हम जब माखन को लेकर बेचने के लिए मथुरा जाते तो रास्ते में हमारी मटके तोड़ देते। तो ऐसा क्यों करते थे श्री कृष्ण जी? उनकी हर एक लीलाओं के पीछे रहस्य था। अब सर्वप्रथम देखते हैं कि उनको माखन चोर कहा गया है। वे हमारा माखन चुराते थे। तो वो माखन चुराना क्या हुआ? सर्वप्रथम तो देखिए, ये एक प्रेममयी लीला है, ये चोरी नहीं है। क्यों नहीं चोरी? क्योंकि चोरी तो दूसरे के घर में की जाती है, लेकिन पूरी सृष्टि ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की है, तो फिर चोरी कैसी हुई? पूरे ब्रह्मांड के अधिपति तो वे ही हैं, तो अपनी चीज की क्या चोरी होती है? लेकिन ये एक लीला है, प्रेममयी लीला है। और दूसरा कारण देखते हैं कि चोरी तो वो होती है जो कोई चीज हमें कोई देना नहीं चाहता और हम अपनी इच्छा से जबरदस्ती उससे लेना चाहते हैं। लेकिन अब देखिए, विचार करिए, जब हम गोपियां थी तो ये माखन जो हम बनाते थे ये तो अपने श्री कृष्ण जी के लिए बनाते थे। चाहे हम दूध दूह रहे हैं तो भी अपने श्री कृष्ण जी के लिए, दही जमा रहे हैं तो भी अपने श्री कृष्ण जी के लिए, उससे माखन निकाल रहे हैं तो भी श्री कृष्ण जी के लिए। अगर अपने घरों में उस छीके पर रखते भी थे तो वो भी ये भाव था कि मेरे कान्हा आएंगे और इस माखन को खाएंगे। अगर कभी किसी गोपी के घर नहीं जा पाते तो वो मन ही मन सोचती कि पता नहीं मेरे कान्हा मेरे घर क्यों नहीं आते और कब आएंगे। तो हम गोपियों की इच्छा पूर्ति करने के लिए ही तो श्री कृष्ण जी आते थे, वो माखन चुराते थे। और माखन क्या है? एक संकेत है। माखन है ये, जैसे कोमल कोमल माखन होता है, ऐसे ये हम ब्रह्म प्रियाओं के कोमल कोमल हृदय का ये प्रेम है, जिस प्रेम को वो प्राप्त करने के लिए आते थे। मटकी क्या है? जैसे यहाँ की बुद्धि, तो यहाँ की बुद्धि को फोड़ देते थे और हृदय में जो प्रेम रूपी माखन होता था तो उसको वे ग्रहण करते थे। तो यही तो है माखन चोरी की लीला।
और जब श्री कृष्ण जी एक बार देखते हैं कि जो सांडिल्य ऋषि और जो पूर्णमासी माता है उनके पुत्र जो मधुमंगल होते हैं तो वे बहुत दुर्बल प्रदर्द होते हैं। तो उनको दुर्बल देखकर श्री कृष्ण जी एक बार पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम इतने दुबले पतले क्यों हो, क्या तुम खाते पीते नहीं हो? तो ये बताते हैं, अरे मेरी मैया तो सारा माखन ना कहाँ पर पहुँचा देती है, मथुरा में। क्यों? क्योंकि व्यापार किया जाता था। गोकुल से माखन, दूध, दही ये सब चीज़ मथुरा भेजा जाता था और मथुरा से और खाद्य सामग्री, गेहूँ, अनाज, चावल वगैरह ये सब मंगाए जाते थे, ज़रूरत की चीज़ें। तो ये व्यापार होता रहता था। तो अब श्री कृष्ण जी देखते हैं कि सारी गोपियाँ जो हैं ये माखन ले लेकर मथुरा जाती हैं और ये माखन तो उन राक्षसों को खिलाते हैं, उन मामाश्री को देते हैं जो मुझे मारने के लिए बड़े बड़े राक्षसों को भेजते हैं। तो श्री कृष्ण जी निर्णय करते हैं कि आज के बाद ये गोकुल का माखन मथुरा नहीं जाएगा, इस माखन को सब हम ग्वाल बाल ही लेंगे। ये माखन जो है गोकुल की संपत्ति है तो गोकुल में ही इस्तेमाल होना चाहिए, राक्षसों के हाथ नहीं लगना चाहिए। तो इसी तरह से तो इसके भाव के माध्यम से श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पवित्र हृदय का जो प्रेम होता है ना, तो वो प्रेमी जनों को ही मिलना चाहिए। दुष्टों के पास तो ये सार तत्व जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो ग्रहण करेगा ही नहीं, वो उसके लायक है ही नहीं। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी क्या करते थे, जब हम गोपियां माखन की मटकियां ले लेकर और कहाँ जाती थी, द्वारिका मथुरा के लिए जाती थी, लेकिन श्री कृष्ण जी गोप बालकों को लेकर वहीं रास्ते में खड़े हो जाते थे और हमारी मटकियों को फोड़ देते थे। अब जो ग्वाल बाल हैं उनको तो वो माखन दे देते थे, वे गोप बालक जो वे तो माखन खाने में मस्त हो जाते थे। और श्री कृष्ण जी हम आत्माओं के साथ में वो वन विहार करके परमधाम का वो आनंद प्रदान हमें करते थे। अब शुरू में तो हम गोपियों को बड़ी परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि हम माखन को मथुरा लेकर जाते थे और फिर वहाँ से खाद्य सामग्री लेकर आते थे। अब हम गोपियों को चिंता होने लगी, अरे माखन तो हमारा गोपालकों ने खा लिया और जो समय था हम मथुरा तो नहीं गए और श्री कृष्ण जी के साथ में लीलाएं की हैं। अब हम घर वापस जाएंगे तो हमारी सास, हमारे ससुर, हमारे पति देव हमें क्या कहेंगे, हम क्या जवाब देंगे? लेकिन श्री कृष्ण जी ऐसे कृपालु हैं कि वे अपने भक्त को, अपने प्रेमी आत्मा को कभी कोई कष्ट नहीं देते। तो जैसे ही हम गोपियाँ, जितना समय हमें मथुरा जाने में लगता था और वहाँ से आने में लगता था, इतने समय में श्री कृष्ण जी हमारे साथ में वन विहार करते थे, आनंद में लीलाएं करते थे, एकांत मिलन करते थे। और जब हम वापस घर जाते थे तो जो हमारी ज़रूरत की सामग्री होती थी वो घर में हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होती थी। अब जब वो सामग्री घर में मिली तो न कोई सास कुछ कहे, न ससुर कुछ कहे, न पतिदेव कुछ कहे। तो अब तो क्या था, हम गोपियों को भी उसमें आनंद आने लगा। पहले हमें परेशानी होती थी, लेकिन हम फिर खुशी से माखन ले लेकर भर भर कर अपनी मटकियों में वहाँ पर जाते थे। और अगर श्री कृष्ण जी नहीं मिलते थे तो हम वहीं रुक जाते और इधर उधर देखते रहते थे, अरे कब कान्हा जी आए और हमारा माखन खाए, गोप बालकों को वो माखन दें और हम अपने प्रियतम के साथ में वो आनंद में लीलाएं करें। तो जब हम अपनी इच्छा से ये माखन देने लगे और उनके साथ में हम आनंद की लीला करने लगे, तो इसी को कहा गया है दान लीला। तो ये माखन चोरी की लीला, ये दान लीला, वन विहार की लीला, और फिर जब हमारे साथ में रास लीला की तो वो रास लीला भी ब्रह्म आत्माओं के साथ में है। महाराज जी वाणी के अंदर वर्णन करते हैं कि किस तरह से जब संध्या का समय होता था, चांदनी रात होती थी, चौपले पर सारे बुजुर्ग बैठकर बातें करते थे, है ना। और जब कोई त्योहार मनाते थे तो सब इकट्ठे हो जाते थे और चांदनी रात में ढोल नगाड़े बजाकर कोई नाचता और कोई गाता था। लेकिन हम अपने कहना को गोद में उठाकर अपने कमरों में ले जाते और वहाँ पर वो प्रेममयी लीलाएं करते। और बुजुर्ग सब सोचते रहते, अरे ये तो छोटा सा बालक है। लेकिन वो कह रहे कि बाल चरित्र लीला जोबन, वो जो हमारी परमधाम की आनंदमयी लीलाएं थी, वो उन आनंदमयी लीलाओं को कोई समझ नहीं पाया, हम भी नहीं समझ पाए। हम भी उस समय जार भाव से उनको भजते थे, पता नहीं था कि हमें इतना लगाव क्यों है श्री कृष्ण जी से। लेकिन अब पता चल रहा है जागने के ब्रह्मांड में कि वो हमारा संबंध के कारण हमारा प्रेम था, संबंध के कारण हमें इतना लगाव था। तो ये जितनी भी प्रेममयी लीलाएं हुई हैं, ये सब हमारे राज जी महाराज जी ने ब्रह्म आत्माओं के साथ और राधा रानी के साथ में की है। अब देखते हैं जो दूसरी लीला आती है गोलोक की श्री कृष्ण जी की। तो गोलोक से श्री कृष्ण जी जब आए हैं यहाँ पर, तो सब गोप बालकों को लेकर आए हैं। तो जितने भी इन गोप बालकों के साथ में लीलाएं हुई हैं वो सब गोलोक की श्री कृष्ण जी ने की है। अब ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये दो लीलाएं मिश्रित हैं।
कहने के लिए तो हम ये कह देंगे कि अभी जैसे माखन चोरी की लीला हुई तो माखन चुराने कान्हा जी अकेले थोड़े जाते थे, गोप बालकों को संग लेकर जाते थे। तो जो गोप बालकों को संग लेकर जाते थे उनके साथ जो लीला करते थे, आनंद की मस्ती करते थे, माखन खाते थे, खिलाते थे, तो वो तो थे गोलोकी की लीला। लेकिन वो माखन जो चुराते थे और माखन चुराकर हमें जो आनंद प्राप्त होता था, कभी उनको पकड़ने में, कभी उनको नचाने में, कभी उनकी शिकायत यशोदा मैया से लगाने में, तो वो सब हमें आनंद प्रदान करते थे। तो ये मिश्रित लीला है, इसीलिए तो इसको अब तक कोई समझ नहीं पाता। सब यही समझ रहे कि एक ही श्री कृष्ण जी है ना। माखन चोरी करने वाले भी वही हैं, रास लीला करने वाले भी वही हैं, गोप बालकों के साथ में लीला करने वाले भी वही हैं, और असुरों का संहार करने वाले भी वही हैं। लेकिन नहीं, जो शास्त्रों में त्रिविध लीला रहस्य छिपे हुए थे उनको उजागर करके श्री जी ने एक एक चीज का खुलासा किया है। तो इसी तरह से जब वनों में गए हैं, जब दान लीला हुई है तो गोप बालकों को तो माखन खिलाया, तो उनके साथ में वो गोलोकी की लीला हो रही है। और हम परमात्माओं के साथ में जो वन विहार किया, आनंदमय लीलाएं की, तो वो हमारे धामधनी की लीलाएं, क्योंकि तन एक है और शक्ति 3 है, तो तीनों शक्ति एक साथ में ही कार्य कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी गोप बालक आए हैं उनके साथ में जितनी भी क्रीड़ाएं हुई हैं, खेलने की लीलाएं हुई हैं, वो सब किसने की हैं? गोलोकी श्री कृष्ण जी ने। अब एक विशेष प्रसंग और आता है यहाँ पर, जो अभी बताए हैं कि ये कुमारिकाएं सखियां हैं। तो ये सब कुमारिकाएं अक्षर ब्रह्म की व्रतियां हैं, जो महाराज जी कह रहे हैं कि और व्रज बधु संग जेह, सूरत सबे अक्षर की जेह, व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग या के नाही धाम। ये देखिए, ये जो ब्रज वधु संग, जो ब्रज वधुओं के संग कुमारिकाएं सखियां थी, सूरत सबे अक्षर कीजिए, सब ये अक्षर ब्रह्म की सूरता की व्रति थी। और अब आगे क्या कह रहे हैं? व्रत करके मिली संग श्याम, मूल अंग या के नाही धाम। जो इन्होंने कार्तिक स्नान किया है, उस कार्तिक स्नान के कारण ही इनको रास में स्थान मिला है। तो इनके साथ में एक विशेष लीला होती है, चीर हरण की लीला, वस्त्र हरण की लीला। तो वो किसने की है? गोलोकी श्री कृष्ण जी ने। उसका कारण क्या बनता है कि जब ये दान लीला होती थी, हम मथुरा के लिए निकलते थे माखन को लेकर, लेकिन श्री कृष्ण जी रास्ते में हमारा माखन लूट लेते थे और हमारे साथ में प्रेममय लीलाएं करते थे। तो जो हमारी पुत्रियां थी, जिनको कुमारिकाएं कहा, तो जब वे हमारे साथ में जाती और देखती, अरे हमारी माताएं तो श्री कृष्ण जी के साथ में ऐसी प्रेममय लीलाएं करती हैं, तो उन्होंने भी वो लीला करनी शुरू कर दी। वे भी छोटे छोटे कुल्हड़ लेती, उनमें माखन भरती और वहां पर जाने लगती, और श्री कृष्ण जी के साथ में वे भी वो लीला की इच्छा करती। लेकिन उनके अंदर ये इच्छा हुई कि अभी तो हम कुंवारी हैं और आगे हमारी शादी भी होने वाली है। तो ये इच्छा हुई, अरे श्री कृष्ण जी तो हमारे माताओं के साथ में वो लीला कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो माता का संबंध पता, उन्हें तो नहीं पता कि ये परमधाम का संबंध है। उन राज्य महाराज जी का जोश है, ब्रह्म आत्माएं उनके साथ में वो लीलाएं हो रही हैं। तो यहाँ पर उन कुमारिकाओं ने जब देखा कि हमारी माताएं श्री कृष्ण जी के साथ में ऐसी प्रेममयी लीलाएं कर रही हैं, और अभी तो हम कुमारी हैं, जब हमारी शादी होंगी तो हमें कैसे पति मिले, तो उनका लगाव भी श्री कृष्ण जी से हो गया। तो कौन सी व्रति से हुआ? गोलोकी की व्रति से। कुमारिकाओं को जो लगा हुआ वो गोलोकी की व्रति से हुआ। ऑटोमेटिक ये लीला चल रही है। तो यहाँ पर कुमारिकाओं सखियों ने जब देखा उस प्रेम लीला को, तो उनके हृदय में भी वो प्रेम उमड़ा। तो उन्होंने सोचा कि हमें जब पति मिले तो श्री कृष्ण जी जैसे पति मिले, हमें पति रूप में ये प्राप्त हो, क्योंकि श्री कृष्ण जी जैसा तो कोई है ही नहीं, केवल श्री कृष्ण जी ही हैं। तो वे क्या करती हैं, जैसे व्रत रखा जाता है कार्तिक स्नान, तो कार्तिक स्नान विशेष तौर से श्री कृष्ण जी के लिए ही रखा जाता है। किस कारण? उनको पति रूप में प्राप्त करने के कारण। लेकिन आजकल कोई समझता नहीं है इस रहस्य को कि ये कहाँ से चला है, क्यों किया जाता है। सब धन संपदा के लिए इसका व्रत करना शुरू कर दिया, कार्तिक स्नान करना। लेकिन ये कुमारिकाओं सखियों ने कार्तिक स्नान किया, तो वे क्या हुआ, पूरे कार्तिक स्नान किया उन्होंने। और जो यहाँ की अधिष्ठात्री देवी है कात्यायनी देवी, तो कात्यायनी देवी की उन्होंने आराधना की, मिट्टी की मूर्ति बनाई और वहीं पर जमुना जी में स्नान करती और फिर कात्यायनी देवी की पूजा करती। क्यों? क्योंकि कात्यायनी देवी जो है वहाँ की अधिष्ठात्री है, और देवी ने खुद कहा है कि अगर मैं किसी पे प्रसन्न होती हूँ तो मैं उसको श्री कृष्ण जी से मिला देती हूँ, और जिस पे मैं अनुग्रह नहीं करती उसको मैं धन दौलत पुत्र यहाँ का मान सम्मान इनमें मैं फंसा देती हूँ। तो ये कुमारिकाएं सखियों का अंकुर था, संबंध था, लेकिन बीच में कात्यायनी देवी एक सहायक बनी, तो उन्होंने कात्यायनी देवी की आराधना की।
और एक दिन क्या हुआ कि जब व्रत पूर्ण होने वाला था तो वे निर्वस्त्र जमुना जी में स्नान करती हैं। तो श्री कृष्ण जी वहाँ पर आते हैं और उनको निर्वस्त्र स्नान करते हुए क्या करते हैं, उनके कपड़ों को चुरा लेते हैं। अब वे कुमारिकाएं जब स्नान करके देखती हैं कि हमारे वस्त्र कहाँ हैं, तो इधर उधर देखती है, कहीं वस्त्र नहीं दिखाई देते। और आखिर में फिर उनकी नज़र पड़ती है, अरे देखा तो जो जमुना जी के किनारे जो वृक्ष है, सारे कपड़ों की पोटली बांधे हुए कान्हा जी बैठे हुए हैं। अब सारी कुमारिकाएं विनती करने लगी, हे कान्हा जी हमारे वस्त्र दो, ऐसी मजाक मत करो, हम निर्वस्त्र हैं, हम जल से बाहर कैसे आए। लेकिन श्री कृष्ण जी को तो यही तो दिखाना था। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम निर्वस्त्र जमुना जी में स्नान क्यों कर रही हो, ये वरुण देवता का अपमान है। अब तुमने जो व्रत किया है तो उसका फल तुम्हें जब मिलेगा जब तुम वरुण देवता से और सूर्य देवता से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करो। अब वे कह रही हैं कि हम निर्वस्त्र कैसे आए, लेकिन उन्होंने फिर भी श्री कृष्ण जी के कहने के आधार पर, क्योंकि श्री कृष्ण जी यहाँ पर उनकी परीक्षा लेना चाह रहे थे, एक लीला से वे कई संकेत देना चाहते हैं, कई शिक्षाएं देते हैं, तो वे देखना चाहते थे कि ये कुमारिकाएं जो मुझे पति रूप में प्राप्त करना तो चाह रही हैं, लेकिन ये मेरे प्रति कितनी समर्पित हैं। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए वे उनसे क्षमा याचना कराते हैं और कहते हैं कि जल से बाहर आइए और हाथ ऊपर करिए और हाथ ऊपर करके क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जो तुम्हारे से गलती हुई है, तुमने निर्वस्त्र स्नान किया और जमुना तुमने वरुण देवता का अपमान किया है। तो वे इसके बहाने फिर उन कुमारिकाओं सखियों से क्षमा मंगवाते हैं, वे क्षमा प्रार्थना करती हैं और जैसे जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं वैसे वैसे वे करती जाती हैं। अब श्री कृष्ण जी उनके समर्पण भाव को देखकर समझ जाते हैं कि वास्तव में ये मुझ पर पूर्ण समर्पित है। तो अब देखिए यहाँ दो शिक्षाएं दे रही हैं। एक शिक्षा तो ये दे रहे हैं कि कभी भी कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। और दूसरी शिक्षा क्या दी है कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा अनिवार्य है। जैसे गोपियों ने लोक लाज सब छोड़कर उनके प्रति समर्पित हुई, तो इसी तरह से हर भक्त को उनके प्रति पूर्ण समर्पित होना चाहिए, तभी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अब श्री कृष्ण जी जब उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होते हैं तो वे उनके वस्त्र लौटा देते हैं और उनको वचन देते हैं कि मैं तुम्हारी साथ में रास नमन जरूर करूँगा और तुम्हें पति रूप का सुख अवश्य प्रदान करूँगा। तो वे वरदान देते हैं कि आने वाली जो शरद पूर्णिमा है उसमें हम सब वृंदावन में रासलीला करेंगे। तो जब वृंदावन में रासलीला होती है, जब ब्रह्म आत्माएं जाती हैं, तो उनके साथ साथ में ये कुमारिका सखियाँ भी इस तन को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच जाती हैं। जो महाराज जी वाणी में कह रहे हैं कि बेन सुन के चली कुमार भव सागर यो उतरी पार, या के सूरत मिली संग सखियो माई अंग या के रास में नहीं। इनके अंग इन्हें अलग से रास में अंग नहीं मिले। जो बांसुरी को सुनकर इनके जीव निकल कर कहाँ पर गए, वृंदावन के अंदर। बेन सुन के चली पुकार भव सागरियो उतरी पार, या की सूरत मिली संग सखियो माई, यानी जो सखी है ब्रह्म सृष्टियां हैं, उनके अंदर एक ब्रह्म सृष्टि के अंदर दो दो कुमारिकाओं को स्थापित किया गया। तब योग माया के ब्रह्मांड में उनको रास लीला का अनुभव कराया गया। लेकिन फिर उनकी इच्छा अधूरी रही, तो फिर तीसरे ब्रह्मांड में जब प्रतिबिंबित रास खेला गया तो तब उनकी इच्छा पूर्ण की गई। तो यहाँ पर 11 वर्ष 52 दिन के अंदर ही जो कुमारिकाओं ने व्रत रखा, उनका श्री कृष्ण जी ने चीर हरण किया और फिर चीर वस्त्र चुराने के बाद में उनको वरदान दिया कि तुम्हारे साथ में रासलीला होगी। तो ये लीला किसकी है, गोलों की, श्री कृष्ण जी की। अब 11 वर्ष और 52 दिन के बीच में ही विष्णु भगवान की भी लीलाएं हुई हैं, क्योंकि उनकी शक्ति भी आंशिक रूप से थी। जो विष्णु भगवान की शक्ति थी वो कम रूप में थी, कंबल था उसके अंदर, मतलब बल तो था, लेकिन लीलाएं कम रही। फिर गोलोकी की उससे ज़्यादा रही और पूर्ण परमात्मा की प्रेममय लीलाएं सबसे ज़्यादा रही। तो इसलिए अब यहाँ पर जो विष्णु भगवान हैं, तो विष्णु भगवान ने जो लीलाएं की हैं वे कौन सी लीलाएं की हैं कि जितने भी यहाँ पर राक्षस आए हैं उन सब राक्षसों का उद्धार उन्होंने किया है। जैसे पूतना है, पूर्व जन्म में जब वामन अवतार में विष्णु भगवान आए थे और उनके अंदर जो वे राजा बलि की पुत्री थी कृतमाला, तो उनके अंदर भाव आया था कि मैं इसको, इतना सुंदर पुत्र है, काश मेरा भी ऐसा पुत्र हो, मैं उनको स्तनपान करूं।
लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसने तो छल करके मेरे पिता का सारा ही धन, सारा ही ऐश्वर्य छीन लिया, तीनों लोग अपने अंडर में कर लिए, तो उसके अंदर भाव आया कि ऐसे बालक को तो मैं जहर देकर मार दूं। तो उसकी दोनों इच्छाएं जो अधूरी थी वो इच्छाएं द्वापर में उसने पूरी की। तो ये विष्णु भगवान की लीला है। तो जितने भी पूतना आई है, उनके भाई अघासुर, बकासुर, ये आए हैं, इन सब का वध किया है। धेनुकासुर है, व्रतासुर है, जितने भी राक्षसों का वध किया है, या फिर इंद्र का मान मर्दन किया है, या ब्रह्मा जी का मोह भंग किया है, ये जितनी भी लीलाएं हुई हैं, ये सब लीलाएं किसने की हैं? विष्णु भगवान की लीला है। जो यानी अब सार रूप में देखें तो जो ब्रह्म आत्माओं के साथ में प्रेममयी लीलाएं हुई हैं राधा रानी के साथ में, और जो ब्रज की बोवें थी जिनको सखी कहा गया है, उनके साथ में जो प्रेममयी लीलाएं हुई हैं, वे लीलाएं तो पूर्ण परमात्मा की थी 11 वर्ष और 52 दिन के बाद में ही। ठीक है। और जो गोप बालकों के साथ में और कुमारिकाओं के साथ में लीला हुई है, वो सब गोलों की श्री कृष्ण जी की लीला थी। और जो राक्षसों का वध हुआ है और लीलाएं हुई हैं, वे सब विष्णु भगवान की लीला थी। तो 11 वर्ष तक ये लीला हुई, प्रेममयी लीलाएं। लेकिन 52 दिन तक का ये विरह हुआ। ये विरह क्यों हुआ? क्योंकि जब श्री कृष्ण जी यहाँ पर 11 वर्ष के होते हैं तो उनका जन्मदिन मनाया जाता है। और जब जन्मदिन मनाने के लिए वे यशोदा मैया के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मैया आज क्या त्योहार है, आप बहुत सारा अच्छे अच्छे व्यंजन बना रहे हो, बहुत अच्छा घर सजा रखा है। तो यशोदा माता श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि आज तेरा जन्मदिन है, तुम 11 वर्ष के हो गए हो। तो श्री कृष्ण जी बड़े खुश होते हैं और वे सबको न्योता देते हैं कि आज मैं 11 वर्ष का हो गया हूँ और आज मेरा जन्मदिन है। तो उनके अंदर विचार आता है कि क्यों ना मैं अपनी सखियों को लेकर आज वृंदावन में जाऊँ, आज मेरा जन्मदिन है। तो जैसे ही श्री कृष्ण जी गोपियों से कहते हैं कि हे गोपियों, आज मेरा जन्मदिन है ना, सब खुशी खुशी से जन्मदिन मनाएंगे और चलिए आज हम वृंदावन में चलते हैं। लेकिन अब धामधनी को कुछ ना कुछ तो कारण बनाना होता है, क्योंकि अब तक तो गोपियों ने कोई विरह नहीं देखा, क्योंकि दुख का खेल देखने के लिए तो यहाँ आई है, विरह का देखने के लिए तो यहाँ आई है। लेकिन अब तक तो कोई विरह हुआ ही नहीं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए विरह होता था। जैसे श्री कृष्ण जी वन में बछड़े चराने के लिए जाते थे तो थोड़ी देर के लिए उनको विरह होता था, जो महाराज जी ने वर्णन किया है कि जा रे बछड़ा लई वन पधारे, तारे रोवंता दिन जाए रे। जब श्री कृष्ण जी बछड़े लेकर वन में जाते थे तो रो रो कर, यानी उनकी याद में गोपियाँ दिन बिताती थी। लेकिन जैसे ही शाम को घर आते थे तो वो दुख दूर हो जाता। तो दुख का तो अनुभव किया ही नहीं था, क्षणिक होता था, लेकिन श्री कृष्ण जी फिर मिल जाते थे। तो फिर यहाँ पर अब विरह दिखाना था, तो इसलिए राज्य महाराज जी ने देखा कि ये तो दोनों खुश हो रहे हैं, है ना। लेकिन राज्य महाराज जी ने ऊपर से हम ब्रह्म आत्माओं की बुद्धि को फिरा दिया। जो हम श्री कृष्ण जी से इतना प्रेम करते थे, उनके बिना एक पल भी नहीं रहते थे, तो हम वही गोपिकाएं, वही ब्रजवधू, श्री कृष्ण ने जब हमसे ये कहा कि मेरा जन्मदिन मनाओ और चलिए वृंदावन में चलते हैं, तो हमने कहा हम नहीं जाएंगे, तुम्हें तो यही काम है, हमें घर का बहुत काम है, हम रात को वृंदावन कैसे जाएं, हम कुलवंती नारी हैं, हमारे ऊपर घर का बहुत भार है, हमारे पति हैं, हमारे बच्चे हैं, और तुम पराये पुरुष हो। पराया पुरुष तक कह दिया, और ये कह दिया कि तुम तो निर्लज हो, तुम तो बांसुरी बजाते रहते हो, तुम्हें कोई और काम नहीं है, हम तुम्हारे साथ वृंदावन नहीं जाएंगे। तो जब उन्होंने ये ऐसे शब्द कहे, अब कहलवाने वाले कौन है? धामधनी का हुक्म, क्योंकि उनका हुक्म चल रहा है। तो जब उनका हुक्म आया, हमारी बुद्धि को भ्रमित कर दिया और हमने ना कहने वाले शब्द भी श्री कृष्ण जी को कह दिया, तो श्री कृष्ण जी यहाँ पर हमसे रुष्ट हो जाते हैं। और ये विरह यहाँ से शुरू हो जाता है, 52 दिन तक का हमारा विरह होता है। और 52वें दिन फिर किस तरह से श्री कृष्ण जी हमें ब्रज से रास में बुलाते हैं। तो ये तो 11 वर्ष और 52 दिन की लीला हुई है। अब यहाँ जब 11 वर्ष और 52 दिन पूरे हो जाते हैं, इसके बाद चलती है रास की लीला। तो हम कैसे ब्रज से रास में प्रवेश करते हैं, उसका वर्णन आगे की वीडियो में किया जाएगा। काल माया का ब्रह्मांड अभी यहीं तक है, यहाँ इसको लय कर दिया जाएगा और आगे की लीला उसके बाद शुरू होगी। तो इसलिए विशेष फोकस जो किया जा रहा है, वो किया जा रहा है श्री कृष्ण जी की 11 वर्ष और 52 दिन की। क्योंकि बहुत से कहते हैं कि श्री कृष्ण जी तो एक ही हैं, तो तुम 11 वर्ष और 52 दिन वाले को ही क्यों महत्व देते हो? जो रुक्मणी के साथ में हैं, जो फिर कंस का वध करने वाले हैं, उनको क्यों महत्व नहीं देते? क्यों? क्योंकि इन्हीं 11 वर्ष और 52 दिन के बीच में ही हमारे धामधनी के प्रेममयी लीलाएं हुई हैं। तो हम अपने पति को ही महत्व तो देंगे। तो इसीलिए ये केवल 11 वर्ष 52 दिन की लीला हुई है। और यहाँ से फिर हम
रास लीला करते, क्योंकि 3 खेल बनाए हैं, ब्रज, रास और जागनी। तो ये ब्रज की लीला हुई है, इसके बाद रास की लीला चलेगी, फिर तीसरा ब्रह्मांड बनेगा तो उसमें जागनी की लीला चलेगी, जिसमें हम अब वर्तमान हैं। तो हम ब्रज से रास में कैसे जाते हैं उसका वर्णन आगे की वीडियो में धामधनी के हुक्म से किया जाएगा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी।